मैं एडवोकेट इमरान खान। इससे पहले भी मैं लाइव वीडियो पे फेसबुक के माध्यम से आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूँ। मेरा जो ये मसला है कि मैंने एक 1 BHK फ्लैट रोशन गेट हाजी अली हॉल की गली में खरीदी खत करके लिया हुआ है। कोई भी अगर मेरे खिलाफ अगर झूठा या सच्चा कोई भी मुकदमा दर्ज करने के लिए आए तो उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी प्रॉपर जांच हो, उसी के बाद में जो है तो प्रकरण का जो है तो FIR दर्ज किया जाए और मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर मैं उसके अंदर मुलविस पाया गया तो ये कि मुझे जो तो पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, उसके लिए भी वो राजी हो चुके हैं। इंशाल्लाह मेरे को अनकरीब पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, एक कांस्टेबल के रूप में या 2 कांस्टेबल के रूप में मुझे जो तो पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो मैं गन लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने के लिए भी राजी हूँ। कानूनी तौर से मैं इस जगह का यहाँ पर जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं अभी, फ्लैट रोशन गेट निजामिया कॉलोनी, ये मेरा बेटा मोहम्मद है और भी मेरे 3 बेटियां हैं इससे बड़े। ये जो तो मैं पूरी मेरी फैमिली के साथ में यहाँ पर रहता हूँ। मेरी वाइफ भी जो है तो पढ़ाई चालू है उनकी, और मेरे मम्मी भी जो तो यहाँ पर आना जाना करते रहते हैं, यहाँ पर आते रहते हैं। इसी तरह से मेरी फैमिली को धोखा है, मगर मुझे जो है तो अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि मैं हक पर हूँ, तो अल्लाह मेरा जो है तो जरूर साथ देगा। आपने जो है हमको आज औरंगाबाद अपडेट को बुलाने का कारण क्या है? आपका मसला क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एडवोकेट इमरान खान। इससे पहले भी मैं लाइव वीडियो पे फेसबुक के माध्यम से आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूँ। मेरा जो ये मसला है कि मैंने एक 1 BHK फ्लैट रोशन गेट हाजी अली हॉल की गली में खरीदी खत करके लिया हुआ है एक लेडीज से, जिसका नाम है शबाना परवीन। तो एक्चुअली मेरा सौदा हुआ था 21/8/2024 को मेरा सौदा हुआ है फ्लैट का, और 22 तारीख से इस फ्लैट पर मेरा ताबा है। और जो है तो जिस दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ उस दिन से उस औरत ने मुझे तकलीफ देना शुरू कर दिया था कि मुझे जो है तो जितने पैसे दिए थे उससे कम पैसों में जो तो मुझसे फ्लैट वापस मांग रही थी। तो जो है मैंने उसकी एक कंप्लेंट जो तो एक एप्लीकेशन बनाकर जिंसी पुलिस स्टेशन में दिया था 30/8/2024 को। उसके बाद भी उसने जो तो सताना चालू रखा। उसने जो तो धमकियां दी कि मैं तुम्हारे ऊपर 354 फीट कर दूंगी, मैं जो है तो तुमको जान से मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर जहर खा के जो है तो केस बना दूंगी। तो उसके ऊपर मैंने फिर वापस से NCR किया जिंसी पुलिस स्टेशन में 5/9/2024 को। ये NCR की कॉपी है। फिर उसके बाद में कुछ पॉलिटिकल लोग जो पॉलिटिक्स की आड़ के अंदर ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं, जो MIM के कुछ एक्स कॉर्पोरेटर्स है, तो वो लोग बीच में आए थे। तो उनकी मैंने तकरार दिया था जो है तो CP ऑफिस में, DCP Zone 2, DCP Zone 1, ACP और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मैंने उनकी जो है तो तकरार दिया था। उसके बाद वो लोगों ने जो है तो बीच में आना जो तो माफिया मांगे थे और बीच में आना जो है तो बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद में ये मेरी जो है तो खरीदी खत की जो है तो ज़ेरॉक्स है, जिसके अंदर ये उन्होंने साफ लिखा है कि ये मैं घर बेच कर दे रही हूँ, और जो तो इस पे जो तो मैं ताबा भी दे रही हूँ, और 3 महीने के बाद मैं PR कार्ड में इसको नाम पे चढ़ा के नाम ऐड करके दे दूंगी। ये जो है तो लेडीज है शबाना परवीन। फिर उसके बाद में मुझे मेरा एक्चुअल मकसद जो है तो सोशल मीडिया पर आने का ये है कि लोगों को जो है तो मैं उजागर करने के लिए आया हूँ, कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए आया हूँ। खास तौर से जो तो आजकल जो माहौल जो चल रहा है अपने शहर के अंदर या अपने देश के अंदर, ये ठगी का मामला जो चल रहा है, ये जो है तो लेडीज है जो ये फ्लैट को जो है तो उसका धंधा बनाया हुआ था। उसने ये फ्लैट को जो है तो लोगों को गिरवी का नोटरी करके देती थी और वहां पे ताबा नहीं देती थी। और जब लोग जो है तो सामान लेकर आते थे तो उनको डराती थी, मेरी जवान बच्ची आए, ऊपर नहीं आना, मैं तुम्हारे ऊपर केस डाल दूंगी। और कोई लोग ज्यादा सताए तो उनको जो है तो वो क्या करती थी, नकली पुलिस वाले भेजती थी 1500 रुपए देकर, और उनसे जो है तो डराती थी। और इस तरह से लोग भी जो है तो डर जाते थे, और वो जो है तो चुन चुन के लोगों को जो है तो लाती थी, जिन लोगों ने इस पुलिस स्टेशन की आज तक कभी सीढ़ी नहीं चढ़े हुए थे। ऐसे लोगों के साथ में वो व्यवहार करती थी, सिर्फ ऐसे ही लोगों के साथ में वो व्यवहार करती थी। एक बंदा मिला मुझे, मैं नाम नहीं उजागर करूंगा उसका, जो
ये जो है तो होटल में, चाय की होटल में काम करता है 500 रुपये रोज से, और उसकी वालिदा जो है तो बर्तन धोने को जाती है कपड़े लोगों के घरों के अंदर। तो उससे जो है तो उसने जो है तो मेरे टच में है, उससे जो है तो 2.25 लाख रुपए लिए। और कई लोग हैं अपने एरिया में, अपने बाहर के एरिया में, जिन लोगों ने उसको पैसा दिया था ये ग्रहण करने के लिए घर को, और उसने जो है तो उनको ताबा नहीं दिया। ये जो है तो मार्केट के अंदर से ये लोग जो है तो कपड़ों का माल, लेडीज के, जेंट्स के, सब तरीके से कपड़ों का माल लेके स्कीम में जो है तो बिका देते माल, और सामने वाले को उसकी पेमेंट भी नहीं देते। इसी तरह से कई मामले, रोज मैं यहाँ पर रहता हूँ, वो मेरे पड़ोस में रहती है, तो वो लोग जो है तो आने जाने वाले सिर्फ पैसे की डिमांड करने के लिए आते हैं यहाँ पे। और किसी की जो है तो जिसके अंदर हिम्मत होती है वो लोग पुलिस स्टेशन तक जाते, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उनका मसला हल होता नहीं है, क्योंकि वो मैटर सिविल हो जाता है। इसके लिए उसको भी लोग जो है तो पुलिस वाले बिठा के, थोड़ी देर बिठा के उसको वापस भेज देते। इसी तरह से मैं जो तो बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये फ्लैट खरीदा, जो एजेंट ने जो सौदा कराया, तो वो एजेंट के ऊपर पहले जो तो उसके ऊपर फायर हुई, उसको धमकियां दी, जान से मारने की धमकियां दी, उसके पास गुंडे भेजी। उसको ये बोल रही थी कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सामने वाला जिसको तू फ्लैट दिला रहा है तो ये वकील है। इसके ऊपर से जो है तो उसने इससे बहुत बड़ा झगड़ा की, तो उसने सिटी चौक पुलिस स्टेशन में बुलाया, तकरार दाखिल करके सिटी चौक पुलिस स्टेशन में उसने लिख के दी कि मेरा ये जो व्यवहार हुआ था, इसने व्यवहार कराया था, और इसने मेरा साथ खरा व्यवहार कराया है, और जो है तो और इसके अंदर इसकी कोई गलती नहीं है। उसकी साइन लिया गया वहां पर, और फिर वहां से उसको वापस भेज दिया गया। इसी तरह से जब से इसने मेरे पीछे कई गुंडों को लगाई, और जो है तो कई तरह तरह के हथकंडे अपना लिए उसने, मगर किसी भी तरीके में मैं जो है तो उसके फंसा नहीं, क्योंकि मेरे साथ में मेरा अल्लाह था, मेरी फैमिली, मेरी माँ, सब लोग जो है तो मेरे साथ थे। इसके लिए जो है तो मैं किसी भी उसके हथकंडे में नहीं आया। आखिरी में उसने जो साजिश की अभी, कि एक दलित महिला को मुस्लिम बहुमूल्य एरिया के अंदर, रोशन गेट के अंदर यहाँ पर लेकर आती है वो, और मेरे से झगड़ा करती है वो, मेरे आंख पे आती है, और जो है तो मेरे खिलाफ ही जो है तो जाके जिंसी पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल करती है। जब वो, उसको मालूम नहीं था कि ये सब प्रकरण सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है। जैसी पुलिस स्टेशन में मैं गया, शिंदे साहब पीएसआई, इनसे मैं मिला, इनको मैंने पूरी घटना की हकीकत बताया कि ये जो है तो सब टेक्निकल केस है, ये जो है तो पूरा फेक मामला है। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उन्होंने उस लेडीज को वहां से वापस भिजा दिया। अभी भी जो है तो वो लेडीज कहीं ना कहीं जा आके जो है तो कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर में बदला जाए। इससे पहले भी उसने मेरी खोटी कंप्लेन तकरार दाखिल करी, तो वहां पर भी जो है तो मैं जिंसी पुलिस स्टेशन में गया, वहां पर भी जो है तो उनसे रिक्वेस्ट करके जो है तो मांडे साहब है हेड कांस्टेबल जिंसी में, तो उन्होंने जो तो सिविल मैटर की जो है तो उनको दोनों को भी नोटिस दे दी कि तुमको अगर प्रॉब्लम है तो तुम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद में डीसीपी साहब नवनीत कावत साहब के पास में गया, उनके ऑफिस में अंदर, उनसे मैंने मीटिंग लिया, उनको मैंने पूरा प्रकरण दिखाया, उनको ऑफिशियल मैंने जो है तो पेपर के अंदर कंप्लेन के जरिए से, एप्लीकेशन के जरिए से उनको जो है तो अपनी बात समझाने की कोशिश की। फिर जो है तो नवनीत कावत साहब ने जो है तो मुझे आश्वासन दिया कि आपके ऊपर जो है तो किसी भी तरीके का मामला अगर खोटा होगा तो दर्ज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से मैंने जो है तो सीपी ऑफिस, डीसीपी जोन 1, डीसीपी जोन 2 और औरंगाबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के अंदर मैंने जो है तो ये तकरार को घुमाया है। ये आप देख सकते हैं, औरंगाबाद की जितनी भी पुलिस स्टेशन है सबके अंदर जो है तो मैंने ये तकरार डाला है। कोई भी अगर मेरे खिलाफ अगर झूठा या सच्चा कोई भी मुकदमा दर्ज करने के लिए आए तो उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी प्रॉपर जांच हो, उसी के बाद में जो है तो प्रकरण का जो है तो एफआईआर दर्ज किया जाए और मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए अगर मैं उसके अंदर मुलविस पाया गया तो। इसका जो है तो आश्वासन डीसीपी साहब ने मुझे दिया है। और भी मैंने जो है तो उनसे मांग किया है कि मुझे जो तो पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, उसके लिए भी वो राजी हो चुके हैं। इंशाल्लाह मेरे को अनकरीब पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, एक कांस्टेबल के रूप में या 2 कांस्टेबल के रूप में मुझे जो है तो पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो मैं गन लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने के लिए भी राजी हूं, क्योंकि मेरा कैरेक्टर साफ है और मेरा आईटी रिटर्न भरा हुआ है, मैं टैक्स पे करता हूं, इस फ्लैट का भी मैं टैक्स पे करता हूं, यहाँ का मीटर मेरे नाम पे है, यहाँ का लीगल नल मैंने लिया हुआ है और यहाँ का ऑफिशियली ताबा मेरे पास है और सब पेपर्स जो है तो मेरे क्लियर है। इस सास ने जो है तो बहू के नाम पे हिबानामा करके दी थी और बहू ने जो है तो मुझे नोटरी पे बेचा है
और इसके अंदर नोंदनी करके दिया है कि ये जो तो मैं पीआर कार्ड आपको इतने इतने टाइम के अंदर बनाकर देने वाली हूँ। कानूनी तौर पर आप इसके मालक हो। हाँ, कानूनी तौर से मैं इस जगह का, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं अभी, फ्लैट रोशन गेट निजामिया कॉलोनी, सेकंड फ्लोर, चतुर्थ सिंह है वो बता दीजिए एक बार। ये जो है तो ये हमारा करारनामा है, खरीदी खत करारनामा। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। ये मेरा बेटा मोहम्मद है और भी मेरे 3 बेटियां हैं इससे बड़े। ये जो तो मैं पूरी मेरी फैमिली के साथ में यहाँ पर रहता हूँ। मेरी वाइफ भी जो है तो पढ़ाई चालू है उनकी, और मेरे मम्मी भी जो तो यहाँ पर आना जाना करते रहते हैं, यहाँ पर आते रहते हैं। इसी तरह से मेरी फैमिली को धोखा है, मगर मुझे जो तो अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि मैं हक पर हूँ, तो अल्लाह मेरा जो तो ज़रूर साथ देगा, और पुलिस प्रशासन भी मेरा जो तो साथ देंगी, जनता का भी जो तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ मेरे साथ ही है। और इसके अलावा जो तो मैं ये जो तो आह्वान करता हूँ जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे ठगी लोगों के जो है तो बहकावे में ना आए, किसी की भी जो तो बहकावे में ना आए, कि जो तो जेन्यून जो तो जांच पड़ताल करके ही कोई भी चीज़ का सौदा करे। कोई भी चीज़ को जो तो रहन से रहना है तो जाकर पहले देखे उसकी जेन्यून कितना है वो शख्स जिससे आप जो तो व्यवहार कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सादिया from R&S Unani and Ayurvedic Pharma and Manufacturers। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर्स से गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाबी के साथ, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और गुड न्यूज उन पेशेंट्स के लिए है जो औरंगाबाद कन्नड़ तालुका के हैं। वो पेशेंट्स को अभी हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है, तकलीफ उतनी उठाने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सलमान BUMS अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप लोग को किसी को भी पथरी की शिकायत हो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9960013800 पे कांटेक्ट करिए। डॉक्टर सलमान